हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजा है। हालाँकि ये मेरी गलती है कि मैंने उनको स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है। और ये जो बच्चे हैं वो टाइम पे अब उठ नहीं रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैं आधा घंटे से इनको उठा रही हूँ, फिर भी ये नहीं उठ रहे हैं। और मुझे करना है बहुत सारा काम, पूजा की तैयारी, पूजा का पकवान-वकवान कुछ बनाना भी है मुझे। तो बस मैं उनको उठा रही हूँ और आ गई हूँ यहाँ पर। और मुझे बनाना है, मलाई से घी निकालना है, पर आज शायद मैं नहीं निकाल पाऊँगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो मैं इस तरह से ना बर्तन में निकाल देती हूँ मलाई, जिसमें मैं निकालती हूँ। और जिस दिन भी टाइम मिलेगा तो मैं ये जो घी है वो बना के तैयार कर लूँगी, वरना फिर इसमें बर्तन में ना अब जगह नहीं है भाई मलाई रखने की। और बहुत ज़्यादा एक साथ ना बन भी नहीं पाएगा। तो बस इस तरह से मैंने रख दिया है। और अब दूध को मैं गर्म करूँगी। अभी चाय नहीं पीनी है, क्योंकि बिना नहाए चाय भी नहीं पी सकते हैं। साथ ही साथ अभी नहाने में थोड़ा-सा टाइम है, मशीन में मैं कपड़े वगैरह सब लगाऊँगी अभी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने फूल वगैरह सब लेके आई, वॉश कर लिए पानी से, ताकि जब मैं पूजा करूँ तो अभी ये गीले ना रहें, इसलिए पहले से ही वॉश कर लिया। आज की पूजा में दूबा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो दूबा भी मैं बहुत सारी लेके आई हूँ। और इनको मैं रख देती हूँ थोड़ा-सा धूप में, ताकि इनका जो पानी है वो बहुत अच्छी तरह से सूख जाए। और अब मैं जाऊँगी अभी नहाने, तो उसके पहले मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। बच्चे तो हैं जो वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मैंने छोड़ दिया उनको कि अब जाने दो, जब ये उठेंगे तब ये अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। पर इनकी वजह से मैं लेट ना हूँ, मतलब मेरा काम लेट ना हो, इसलिए मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और अब बस जब तक कि कपड़े जो हैं वो वॉश होंगे, तब तक अब मैं जाऊँगी नहाने और फटाफट से नहा के भगवान की पूजा करूँगी। चाय पीऊँगी तभी थोड़ा मेरी बॉडी में एनर्जी आएगी, क्योंकि बिना चाय पिए तो सुबह-सुबह ऐसा लगता है कि बॉडी जो है ना वो काम ही नहीं कर रही है। तो अभी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मतलब लग रहा है कि बॉडी जो है ना वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत मजबूरी में ही मैं ये सारे काम कर रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं ना फटाफट से जाऊँगी, नहाऊँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद बॉडी में जब एनर्जी आएगी, एक जोश आएगा, तब अच्छी तरह से फिर मैं पूजा की तैयारी और सारा काम जो है वो कर पाऊँगी। तो बस मैं अभी फटाफट से जा रही हूँ। और फिर बच्चे जो हैं उनको भी मैं चीख रही हूँ, तो वो भी उठेंगे, वो भी ब्रश वगैरह करेंगे, फिर उनका चाय, दूध, नाश्ता जो भी है वो उनको देना है। उसके बाद जब उनका क्लियर हो जाएगा, उनका खाना भी मैं बना दूँगी दोनों का, उसके बाद ही मैं मेरा जो पूजा का मुझे बनाना है वो मैं बनाऊँगी। और बस इस तरह से फिर मैं बाकी का जो काम है वो करूँगी। डेली रूटीन की पूजा भी अभी तक नहीं हुई है, वो भी करना है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, अच्छी तरह से नहा के बाल भी वॉश करने थे, तो वो भी सब करके मैं आई। और ये देखिए, अभी थोड़े से जो कपड़े होते हैं ना डेली रूटीन के, कुछ वाइट कपड़े जो होते हैं वो मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, वो कभी मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। तो बस उनको भी मैंने वॉश कर लिया है, तो उनको इस तरह से मैं सूखने डालूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी तो भगवान की पूजा करूँगी। तो बस कपड़े जो हैं वो डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बिंदी और सिंदूर जो मेरा होता है नहा के आके मैं जो डेली लगाती हूँ, मेरा पहला काम यही होता है।
तो बस इस तरह से मैं ये थोड़ा-सा अभी लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो डेली रूटीन की जो पूजा है वो करनी है और महालक्ष्मी की जो पूजा होती है वो होती है शाम को। शाम को मतलब 5-6 बजे तक ही ये पूजा होती है। जब ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी जी शाम को ही जब अपने घर वापस जाती हैं, मतलब तब हम उनकी जो पूजा है वो करते हैं। तो बस महालक्ष्मी की पूजा शाम को होगी, लेकिन थोड़ा-सा कुछ-कुछ जो तैयारी है वो करनी होती है। तो आज के दिन ना हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो हमारे एमपी में तो क्या है, मिट्टी का जो हाथी होता है वो बना हुआ मिलता ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है और अभी यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो उठ के अपना होमवर्क करने के लिए बैठ गया है। अभी इन लोगों का नहाना हुआ ही नहीं है। मैं बहुत इनको चिल्ला रही हूँ और मन ही मन सोच रही हूँ कि मैंने इनको स्कूल क्यों नहीं भेजा, क्योंकि इनके स्कूल ना जाने की वजह से मेरा सब सारा काम है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जो कि मेरा अभी तक सब हो जाता वो सब बाकी रह गया है। पर अब ठीक है, अभी नहीं भेजा है तो काम तो करना ही है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ बालकनी में, तो यहाँ पे तुलसी का पौधा है, साथ ही साथ मैंने समी का पौधा भी लगा रखा है। तो इसमें मैं डेली जो है वो जल तो चढ़ाती हूँ। तो मैं वो यहाँ पे पहले यहाँ का जो जल चढ़ाना है वो सब कर दूँ, उसके बाद फिर हाथी जो है मेरे पास पीतल का, उसे भी मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ मिट्टी का हाथी नहीं मिलता है, तो मेरे पास ना एक बार ही मैंने पीतल का हाथी ले लिया था जिस पर लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। तो उसी की मैं हर महालक्ष्मी पर जो पूजा है ना वो करती हूँ और उसको आज के दिन में बढ़िया से पीताम्बरी से साफ़ भी कर लेती हूँ और लक्ष्मी जी के जो कपड़े वगैरह हैं वो भी चेंज कर देती हूँ, उनकी माला वाला सब। तो इस तरह से आज मेरा जो व्रत है वो है। तो बस इसी तरह से अभी मैं इसके बाद ही मैंने ना साथ ही साथ चाय भी रख दी है अपनी बनने के लिए। तो चाय भी बन रही है, तब तक मैंने सोचा कि डेली रूटीन की जो पूजा है वो पहले कर ली जाए, उसके बाद फिर हाथी को मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ भगवान के रूम में और यहाँ पे जैसा कि हम भगवान को डेली नहलाते हैं, तो सारे भगवान को डेली नहीं नहलाते, पर कुछ भगवान हैं जो छोटे-छोटे हैं, गणेश जी हैं, लड्डू गोपाल हैं छोटे से, लक्ष्मी जी हैं, शिव जी हैं। ये सबको ना हम रोज़ नहलाते हैं। तो बस इस तरह से उनको नहलाना, उनको पोंछना, टीका लगाना, चंदन वगैरह वो सब मैं यहाँ पे करूँगी और मेरी चाय जो है वो भी तब तक बन के रेडी हो जाएगी। तो फिर बाकी का जो काम है वो सारा काम मैं बाद में करूँगी। मशीन भी ऑन कर दी थी, तो साथ ही साथ कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, क्योंकि अब काम जो है वो लेट हो गया है। अब उसे और भी ज़्यादा लेट नहीं करना है, फटाफट ही सारा काम करना है। तो मैं सारे जो काम है ना वो एक साथ करते जा रही हूँ ताकि मैं फटाक से फ्री हो जाऊँ। तो ये देखिए मैंने हाथी को भी उठा लिया है, ये भी यहीं मंदिर में साल भर रखा रहता है। तो बस इसको मैंने निकाल लिया है, क्योंकि इसको मुझे अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो बस अभी यहाँ से मेरे काम की जो शुरुआत है वो हो गई है और फिर मैंने गुड़ भी भिगा दिया था, क्योंकि आज हम 16 सुरा 8 आस है और इस तरह से अठवाई वगैरह बहुत कुछ पकवान बनाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं खाते हैं। मैं जो भी ये सब पकवान बनाऊँगा गुड़ का, बेसन का, वो सब मुझे ही खाना पड़ता है। तीज पे भी मैंने बनाया था तो वो सब पड़ा रह गया, इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी। बस जो बहुत ज़रूरी है वही मैं बनाऊँगी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि सारा फिर हमको ही खाना पड़ता है। हमारा ही जो शरीर है वो सब खा खा के बढ़ता रहता है और फिर अभी मेरे पैर में भी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब मेरे नी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि नीचे नहीं बैठना है और पैर को भी मोड़ना नहीं है। तो भाई अभी ये सब भी देखना है, तो इस वजह से जो ज़रूरी है वही मैं आज करूँगी। और बस अभी मेरी यहाँ पर डेली रूटीन की जो पूजा है
वो भी हो गई है। और इसके बाद अब मैं जाऊंगी और सबसे पहले ना मैं चाय पीऊंगी और उसके बाद हाथी को साफ़ करूंगी। तो बस घर में ना लेडीज़ों को काम बहुत रहता है, यहाँ वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है काम भी। तो ये देखिए, ये मेरा एलिफेंट है, मेरा हाथी है जिस पर लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। और इनके जो पुराने जो सब पहनाया हुआ है मैंने वो सब अभी निकालूंगी। इसको बहुत अच्छे से मतलब मैं पीताम्बरी से साफ़ कर देती ना तो ये नया जैसा दिखने लगेगा। तो जब पूजा करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज का जो मेरा सुबह से लेके शाम तक का जो रूटीन है ना वो यही है। क्योंकि बच्चे तो अभी नहा लेंगे और उनके बाद फिर उनको ट्यूशन वगैरह भी छोड़ना है, तो वो भी साथ साथ में चलता रहेगा। और बस अभी मेरी जो तैयारी है थोड़ी थोड़ी मैंने कर ली है, क्योंकि शाम को एकदम से सारी तैयारी नहीं हो पाती है। तो अब ये देखिए, शाम की तैयारी मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैंने हाथी को भी साफ़ कर लिया, बच्चे जो है वो ट्यूशन चले गए नहा के, खाना वाना खा के। और अब मैं ना यहाँ पे मैंने एक पटा रखा है, पटे के नीचे मैंने ना रंगोली से थोड़ा सा चौक बना दिया है। और उस पे मैंने रख दी है ये हमारी जो लक्ष्मी जी हैं, मतलब हाथी है वो रख दिया है। अब सारी सामग्री ना मैं इस तरह से मैंने पहले से टेबल पर रख ली थी। तो अब मैं सारी सामग्री नीचे रखूँगी, क्योंकि बार बार उठना मेरे लिए अभी मुश्किल है। और हेल्प के लिए बच्चे भी नहीं हैं, वो ट्यूशन जा चुके हैं। और अभी मुझे फिर साड़ी भी पहननी है पूजा करने के लिए। तो शाम के 5 बज गए हैं और अब मैं फटाफट से तैयारी करूँगी। और इसके बाद फाइनली मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये देखिए, अब थोड़ा-सा ये ना एक 16 गांठ का गड़ा भी बनाना होता है, वो भी मैं बनाऊँगी। पकवान भी मैंने बना लिए थे, वो भी रख लिए हैं। और सारी तैयारी पूजा की हो गई है। 16 दिए बनाए जाते हैं आटे के, वो भी बना के मैंने रख दिए हैं। उनमें साथ में मैंने घी की बाती जो है ना वो डाल दी है। तो जब पूजा शुरू करेंगे तब वो दिए जलाएँगे। हालाँकि पूजा ख़त्म होने तक तो दिए नहीं जलते रहते, कुछ-कुछ दिए जो हैं वो बुझ ही जाते हैं, पर ठीक है, थोड़ी देर तो जल जाते हैं वो दिए, वही अच्छा होता है। तो बस इस तरह से आज अभी देखो शाम के ना 5:30 होने को है और अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने के लिए फटाफट से। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे ऐसे ही फटाफट वाली साड़ी पहन के, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देर हो गई है। और अभी ना पूजा, पता चला मेरी पूजा नहीं हो पाई और बच्चों को लाने का मैसेज आ गया, इसलिए ना मैं फटाफट से साड़ी ऐसे ही पहन ली। और अब मैं यहाँ पे स्टूल रख लिया है छोटा सा, और स्टूल पे बैठ के ही मुझे करनी होगी पूजा। तो ठीक है, भगवान जैसा कराएगा वैसा तो करना है, मतलब भगवान ने कष्ट मुझे दिया है पर पूजा तो करनी है। जो नीचे बैठ के करने में मज़ा आता है वो ऊपर इस तरह से नहीं बनता है। पर ठीक है, अब जैसा है वैसा ही करना होगा। और आजकल तो बहुत से लोगों को ना घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, लेडीज़ों को। तो ऐसे ही फिर सब लोग स्टूल में बैठ के ही पूजा करते हैं। तो चलो ठीक है, मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही कर लेती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले ना यहाँ पे तेल का जो दिया है वो जलाऊँगी। उसके बाद धूप बत्ती वगैरह भी जलाते हैं आज की पूजा में, तो वो सब जलाऊँगी। फिर बाद में मैं ये दिए जलाऊँगी जब पूजा शुरू करूँगी। तो बस इस तरह से आज मेरे महालक्ष्मी की जो पूजा है उसका जो व्रत है वो पूरा होगा। पूजा के बाद ही फिर मैं जो प्रसाद है वो खाऊँगी। और शाम को एक बार खाना, पूरा खाना खा लेते हैं। तो अभी जो मैंने बनाया था बच्चों को बस मैं भी वही खाऊँगी। और इस तरह से आज मेरी जो पूजा है वो समझिए कि पूरी हो गई है बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा होगी, आरती करूँगी और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।